तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। चलिए दोस्तों शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर SEC सेक पेपर 2 और सेमेस्टर 4 का है। जिन लोगों ने साइंस एंड लाइफ यानी कि जीवन और विज्ञान को अपना सेक के रूप में रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनमें क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स क्वालिफाइंग होगा, ऑल ओवर कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेक, इसका पूरा नाम क्या होता है। SEC ये जो बोलते हैं सेक, S से होता है स्किल यानी कि कौशल, E से एनहेंसमेंट और C से कोर्स यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, पूरा नाम होता है सेक। इसके दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 सेमेस्टर 3 में और एक पेपर होता है सेमेस्टर 4 में, ठीक है। तो दो पेपर हो गए। 50 मार्क्स का जनरली एग्जाम होता है। इसमें से 50 मार्क्स, आप बोलिएगा भाई ये तो 40 मार्क्स का होता है, गलत बता रहे हैं। नहीं दोस्त, हम सही बता रहे हैं। कैसे होता है समझिए। 10 नंबर होता है इंटरनली और 40 नंबर होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल एग्जाम जो आप अपने कॉलेज में देते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम जो आप सेंटर में जाके देते हैं। पहले यह एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, अब एग्ज़ाम सब्जेक्टिव कर दिया गया है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फेल करने लगे थे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एग्ज़ाम किस तरह से होगा, तो 50 मार्क्स का मैंने बता ही दिया। 10 मार्क्स जो होता है आपका इंटरनल, इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 4 मार्क्स लाना होता है। और 40 मार्क्स जो होता है आपका एक्सटर्नल, इसमें क्वालिफाई करने के लिए 16 मार्क्स लाना होता है। यानी कि कुल मिला के 16 और 4 20 नंबर अगर आप लाते हैं तो इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। 50 में 20 मार्क्स लाइए, पेपर पास। अब देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए यह बहुत से यूनिवर्सिटियों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। CBCS पैटर्न पे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी किसी भी राज्य में, सबका सिलेबस सेम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं तो एग्जाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर जो स्पेशल है, स्पेशल अलग अलग टाइप से यूनिवर्सिटी रेंज करती है, लेकिन मैं यहाँ पे CBCS पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि 9 आपके पूरे पेपर में 9 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन रहेंगे और वह 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप A और ग्रुप B, ग्रुप A और ग्रुप B। और आपको बोला जाएगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहेगा। अब सोचिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना होगा, 8 पचे 40 मार्क्स हो गया, समझे ना। अब देखते हैं तो किस टाइप से होता है ग्रुप A और ग्रुप B में। ग्रुप A आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, ठीक है, ये होता है 8 मार्क्स का। और ग्रुप B होता है आपका 32 मार्क्स का। अब क्वेश्चन किस टाइप से होंगे ये जान लेते हैं। तो ग्रुप A 8 मार्क्स का होता है, कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 1, और बोला जाता है कि B से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें। तो देखिए ग्रुप A में आपको 8 मार्क्स का होगा, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 मार्क्स का रिटर्न करना होगा, जिसमें 2-2 अंक वाले 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, उसके बाद 2-2 अंक वाले 2 क्वेश्चन का आंसर करना होगा 50 शब्दों में, ठीक है। अब आता है ग्रुप B। ग्रुप B में आपको 32 मार्क्स होता है। इसमें आपको 8 अंकों वाले 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लिखने होते हैं। 8 अंकों वाले 8 क्वेश्चन होते हैं और किन्हीं 4 को बनाना होता है। तो देखिए इसका आंसर आपको 200 शब्दों में करना होगा। यानी कि ग्रुप B से आप बनाएंगे 32 मार्क्स और ग्रुप A से बनाएंगे 8 मार्क्स, ठीक है। कुल मिलाकर 40 मार्क्स हो गया। पूरा का पूरा फ्रेम समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में उतर गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं तो ये हो गया। अब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए भी कितना मार्क्स है ये तो जान लिए। अब देखते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे एग्जाम में, सबसे ज़रूरी वही है ना। तो देखिए पेज 15, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन 1 ऑफ ग्रुप A और B वही था जो मैंने अभी आपको बता दिया। देखते हैं यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना होगा और कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला है यूनिट 1 यानी कि इकाई 1। इसमें आपको बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ साइंस एंड इंड्स ब्रीफ आइडिया, यानी कि आपको विज्ञान के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी सबको होती है जी। देखते हैं तो स्पेशल पढ़ना होगा लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होगा। लाइफ साइंस में सेल यानी कि कोशिका क्या है, इसकी खोज कब हुई, ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा हाउस कहा जाता है, ठीक है। और भी होता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। जीवन का भौतिक द्रव्य, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
कोशिका से संबंधित। आगे है कि ब्रीफ आइडिया ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। मानव में श्वसन किस प्रकार होता है, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। फिर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, मनुष्य में पाचन क्रिया का अंगों के नाम बताएं, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि हमारे मुंह से शुरू हो जाता है पाचन, वो चीज़ पूछा जाएगा। एंड ग्रोथ, यानी कि जैसे कि लंबाई कितने वर्षों तक बढ़ती है, किशोर अवस्था का उम्र क्या है। फिर ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आगे देखें तो क्वेश्चन आता है कि केमिकल साइंस, इसमें आपको रसायन विज्ञान में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे। माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो बताना होगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कितने रूप होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इन सब से क्वेश्चन रहेंगे। फिर फैट वसा का पाचन कहाँ पे होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन मतलब बता ही दे रहा हूँ, अपने से हेल्प करने की कोशिश करूँगा यार जहाँ तक हो पाएगा। क्वेश्चन है कि फिजिकल साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आएंगे आपका बेसिक आइडिया ऑफ डिफ्यूज़न, फिर आएगा ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर टर्टोर, प्रेशर, लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम हैं, इन सब से क्वेश्चन आएगा। देखिए यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा साइंस एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, साइंस एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। तो क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, देयर सोर्स एंड डिजीज केउस्ड बाय देयर डिफिशियंसी, यानी कि कौन से विटामिन की कमी से कितने रोग होते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। और इन सब से रिलेटेड मैं बहुत वीडियो डाल चुका हूँ यार, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फिर है कि डिजीज केउस्ड बाय माइक्रोब्स, देयर प्रिजर्वेशन। फिर है आपका कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड स्पाइसेस, मसाला, फल, फ्रूट, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 में देखिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा, 1 मिनट देख लेते हैं यार, हाँ, तो साइंस एंड लाइफ, उसके बाद हमारा आता है यूनिट 1, यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वे आपके रहेंगे साइंस एंड फूड सिक्योरिटी से, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है, MS स्वामीनाथन ने भारत में कब लाया ग्रीन हरित क्रांति, ठीक है, इसमें किसकी पैदावार में वृद्धि हुई, फिर सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ। फिर पूछा जाएगा कि कॉमन फूड प्लांट, क्रॉप्स, वेजिटेबल, चावल, गेहूं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर साइंस ऑफ झारखंड, यहाँ पे झारखंड के जगह पे आप अपने स्टेट का दे सकते हैं, कोई भी जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर भी हैं अपने राज्य को दे दीजिएगा। फिर आपका यूनिट 4, इसमें आपको साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, साइंस एनवायरनमेंट एंड मैन, ठीक है। एनवायरनमेंट में देखिए क्वेश्चन रहेगा कि बेसिक आइडिया ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जलवायु विज्ञान क्या है, जलवायु कैसे परिवर्तित होता है, इसका हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर पूछा जा सकता है कि एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, जैसे कि अब ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इट्स इम्पैक्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र विकास क्या है। अगला है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता क्यों जरूरी है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। खेतड़ी हो सकता है कि आपको पूछ दे सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, चिपको आंदोलन क्या है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने जितने भी आइडिया बताया ना, जल्दी जल्दी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो को स्लोली करके सुनेंगे या फिर रिपीट करके सुनेंगे, फिर से देखेंगे एक बार दोबारा, तो सारा कुछ कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। एंड अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ यार कमेंट करके पूछ लो यार, शर्माओ मत, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। मैं अपनी पढ़ाई देखिए छोड़ के ना आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है यार CIP रांची में,
मालूम नहीं अब मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, आप लोग का तो हो ही जाता है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड इसी तरह मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा जहाँ तक हो सकेगा। धन्यवाद।